अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। यकीन करो, मरी में जो वाक़या हुआ है ना, और जो वीडियो सामने आ रही है मरी में, मरी वाली, वो बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसकी 100% ज़िम्मेदारी, 100% ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत की है। 100%, 200% ज़िम्मेदारी। 18 घंटे पहले की वीडियो जनाब पूरी वायरल हो चुकी थी कि हम फंसे हुए हैं, 18 घंटे हो गए हैं, बर्फबारी हो रही है, यहाँ हम कहीं ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, हमें सर्दी लग रही है, हमें पैगाम भेजे जाएं। और उसमें कोई कोई वो बता रहे थे कि जी उन्होंने पीटीआई के लोगों को पैगाम भेजे कि जनाब हमें यहाँ से निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन किसी ने कोई कान नहीं धरा। और वो बंदे जो है 22 बंदे, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 22 बंदे जो है सिसक सिसक के, ठिठर ठिठर के बेचारे अपनी गाड़ियों के अंदर वो फौत हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? वो जो कहते थे कि जनाब दरिया के फरात के ऊपर भी वो मिसालें देता था मदीना की रियासत वाला, के दरिया के किनारे भी अगर कोई कुत्ता मरेगा तो वो पूछ उसकी मदीना की रियासत के इस इमरान खान से होगी। अब बंदे मार रहे हैं और कुत्ते हुक्मरान बन के बैठे हैं और उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं है उनकी। शेख रशीद ने ये बयान दिया है कि, और इनके जितने वजीरों के बयान आ रहे हैं वो उल्टा जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं कि इतने लोग गए क्यों थे और क्यों जाते हैं और मरी में क्यों आते हैं और ना जाएं और ये करें और वो करें, जब खुद वो कह रहे हैं कि मरी में जाने के लिए जो गुंजाइश है वो 31,000 गाड़ियों की गुंजाइश है। और जब इन्हें पता चल गया कि 31,000 से ऊपर गाड़ियां जा रही हैं तो फिर ये बड़े फख्र से कह रहे थे, ये बड़े फख्र से कह रहे थे कि अब जी मरी में 31,000 की गुंजाइश है और 1,00,000 गाड़ियां पहुंच गई हैं और लोग इतने खुशहाल हो गए हैं कि देखें जी लोग मरी में जा रहे हैं। और ये ट्वीट इनके आए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? नाअहल और नकम्मा वजीर आला, गंदा वजीर आला। उसको जब ये मैसेज मिले कि जनाब लोग मरी में फंस गए हैं और हालात खराब हैं, वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतने की मीटिंग कर रहा था और वो 6 घंटे मीटिंग में रहा है कि जनाब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन किए जाएं। लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। जितने मर्जी इनको आज सख्त लफ्ज बोले, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, जानवर है। और टीवी पे आके आ जाते हैं कि अभी उन्होंने उसका आया है उस्मान बुज़दार का कि मैं शाम को जी मरी पहुंचूंगा, जबकि कल के बंदे फंसे हुए हैं। उन्होंने 18 घंटे इंतजार किया है। वो कितने बेचारे जी सकते थे, कितने वो और जिंदा वो रह सकते थे। आज मैं कह रहा हूं कि उलट हो गया है कि लोग मर रहे हैं और कुत्ते हुक्मरान बन के बैठे हैं। जो कहते थे कि फरात के किनारे कुत्ता भी मरेगा तो हमसे पूछ की जाए, हम मदीना की रियासत वाले हैं। ये इतने इतने बेहिस लोग हैं। निकम्मे तरीन हुकूमत आई है, पाकिस्तान की तारीख की निकम्मी तरीन, बेकार तरीन आई है। और रोजाना इमरान आके हमारे जख्मों पे नमक छिड़ता है कि मुझे बुज़दार के ऊपर बड़ा एतमाद है, बुज़दार बड़े काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, खुदा की कसम कोई शर्म नहीं आती। आज जो इन्होंने 22 बंदे मारे हैं ना, 22 खानदान मारे हैं इन्होंने, ये इनके लिए यही इनके लिए अजाब बन के आएंगे। यही लोग इनके लिए अजाब बन के आए जो ठिठर ठिठर के, सिसक सिसक के एक एक पल मरते रहे, एक एक मिनट में मरते रहे। बच्चे मरे हैं, बड़े मरे हैं, जवान मरे हैं, बूढ़े मरे हैं, लेकिन उनकी इमदाद के लिए कोई पहुंच ही नहीं सका। किसी ने कोई मैसेज ही फॉरवर्ड नहीं किया। ये जो उस्मान बुज़दार MP MLA को मिला है, खुदा की कसम ये अपने उसमें रहे हैं कि जनाब हम मीटिंग कर रहे हैं और हम बल्दियाती इलेक्शन कैसे जीत सकेंगे। इन्होंने कोई उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ये रूटीन की बात है। अभी भी आए हैं वो, ये शहबाज गिल का बयान आया है कि जनाब ये लोग क्यों निकले हैं बगैर कंबल लेके गाड़ियों में,
कंबल होने चाहिए, हम अमेरिका में होते थे तो कंबल लेते हैं और ये लेते हैं और वो लेते हैं, उसके ऊपर भी कसूर उनका है जो मरे हैं बेचारे, जो मर गए हैं ना, उनका कसूर है, उनका कसूर है। जैसे इमरान खान ने ये बनाया हुआ है कि जनाब वो लड़की अगवा होती है, रेप अगवा होती है, तो इमरान खान कहता है जी कि वो उन्होंने कपड़े ऐसे क्यों औरतों ने पहने हुए थे, वो मर्दों को तो होनी थी। ये इतने जलील हुकूमत है, इतनी घटिया हुकूमत है, इनको मैं कहता हूं इनको फौरी तौर पे इनको खत्म होना चाहिए, फौरी तौर पे इनके इस्तीफे होने चाहिए। किधर वो कहता था इमरान के एक बकरी भी मरेगी तो जनाब वो वजीर आजम उसका मुस्ताफी होता है, एक कश्ती भी डूबेगी तो वजीर आजम उसका को इस्तीफा देना चाहिए, एक ट्रेन का हादसा हो तो वजीर रेलवे को इस्तीफा देना चाहिए। आज कोई इस्तीफे नहीं है। ये किधर है? ये देख का बड़ा चमचा शेख रशीद टल्ली, उसको शर्म नहीं आती कि बयान देता है कि जी लोग मरी क्यों जाते हैं। आपने इंतजाम करना है, आपकी इतनी उधर फोर्स लगी हुई है, तुम्हारा कोई बाप ये चला जाए, ये इमरान तो चला जाए तो उधर जनाब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्लियर कर दिए जाते हैं, और वो गरीब बेचारे पुकारते रहे, मरते रहे, आपकी वीडियो आती रही, और आपने कोई उधर कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, कोई आपने उधर कोई सामान नहीं भेजा, कोई खाना नहीं भेजा, कोई पीना नहीं भेजा, और वो बर्फ के अंदर ही मार गया बेचारा। ये दुनिया में पहला इतना बड़ा हादसा हुआ है ये बर्फबारी की वजह से। कहीं भी ऐसे नहीं होता, कहीं भी ऐसे नहीं होता। ये कह रहा है, शहबाज गिल कह रहा है कि ऐसे होता है, वो फरूख हबीब कहता है जी कि लोग क्यों मरी जाते हैं, शेख रशीद ने कहा है जी कि लोग क्यों मरी जाते हैं। ये इतने बेहिस हो गए हैं, आज मेरा दिल करता है इनको हर किस्म की मैं गाली दूं। इतने बेहिस, बेशरम, बेगैरत। 22 बंदे मर गए हैं, और वो कितनी गाड़ियां थी, दर्जनों गाड़ियों में लोग बैठे थे, और वो हर बंदे ने जो है ना उनको मैसेज किया कि हम फंस गए, हमें हेल्प की जाए। इनके तो ऊपर हेलीकॉप्टर फिरने चाहिए थे कि जनाब कोई फंसा हुआ, खुद ब खुद फिरने चाहिए थे कि कोई लोग इधर फंसे हुए तो नहीं है। ये कहते हैं जी अब हम क्या करें। अभी लतीफ खोसा साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, ये पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा साहब बयान, उन्होंने कहा जी ये मरे नहीं है, इनको कत्ल किया गया है, ये कत्ल हुए हैं, और इनकी जिम्मेदार हुकूमत है, ये हुकूमत कातिल है। उन्होंने कहा जी मैं कोई इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन इनके ये इंतजामिया का काम है, इंतजामिया का ये काम है कि वो जनाब ये सारे इंतजामात करें। इतना बड़ा हादसा हो गया है, पूरी दुनिया से हमें मैसेज आ रहे हैं कि जनाब ये देखें ये क्या हो गया है। जब ऐसे घटिया हुक्मरान होंगे, बेहिस बेशरम हुक्मरान होंगे, नॉन इलेक्टेड लोग होंगे, और नाअहल और नालायक लोग होंगे, नाजायज लोग होंगे, तो फिर ऐसे ही हादसे होते रहेंगे, आइंदा भी होते रहेंगे ऐसे हादसे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, काश कोई इस्तीफे सामने आते, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये बेहिस, बेशरम, बेगैरत, नालायक और ये लोग हैं बिल्कुल।